हाँ जी, आपका पहले परिचय दो, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार। शहीद रणवीर सिंह शब्द सुपुत्री नीलम कुमारी गाँव के सामने से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरे पिताजी की शहीदी दिवस है और आज मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे गाँव वालों का और यहाँ आए शहीदी दल सेवा का। और मैं खासकर से धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे चाचा जी रामनिवास जी और मेरे भाई अजमेर सिंह जी और मेरे ताऊ जी मेवा सिंह पटियाई जी हैं। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे कहने पर और मेरे दिल की भावना को समझते हुए इन्होंने यहाँ पे मेरे पिताजी का शहीदी स्मारक बनवाया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ हर वर्ष उनकी शहीदी दिवस पर मेले लगे आए जाते हैं। जी धन्यवाद। आप कितने बहन भाई हो? जी हम 2 बहन भाई हैं, एक भाई है एक बहन है। अच्छा, आप कितने पढ़ चुके हो आप? सर मैं +2 हूँ अच्छा। और MPHW की नौकरी करती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। अच्छा, और आपके ब्रदर क्या काम करते हैं? जी मेरे भाई का नाम विशाल है हाँ जी। और वो DC ऑफिस में पंचकुला कार्य कर रहा है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हो? जी 2 ही बहन भाई हैं छोटे। अच्छा अच्छा। आपके भाई के कितने लड़का लड़की हैं? अभी फिलहाल जी वो छोटा है मेरे से, अभी न्यू मैरिड है, कोई बच्चे नहीं है फिलहाल। अच्छा, ठीक है सर। ठीक। हाँ जी सर जी, बोलो। मैं एक्स वारंट ऑफिसर सुरेश चंद इंडियन एयरफोर्स से हूँ। मैंने भारतीय वायुसेना में 3 मार्च 1983 में मैं इन्वॉल्व हुआ और मैंने 30 अप्रैल 2020 तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी। और मेरा आज बड़ा वैसे आज ये दिन जो है थोड़ा सा मेरे ही गांव के ये पड़ोसी हैं और हम भी इनके साथ साथ, जैसे कि सभी लोगों ने आप बता ही चुके हैं, उनका जन्म 62 में हुआ था और 79 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। और हमने भी उसी समय के दौरान हम भी उनसे थोड़े जूनियर थे। हमने भी 1983 में हमने एयरफोर्स ज्वाइन की। मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे अपने इस गांव में, हमारे आसपास में एयरफोर्स में उन दिनों में बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि एयरफोर्स की थोड़ी सी एग्ज़ाम्स थे वो बड़े हार्ड थे, बहुत ही मतलब वहाँ पर क्या है कंपटीशन था। और आज मेरे जो साथ में खड़े हैं ये मेरे हवलदार धर्मवीर EMB से जो रिटायर्ड हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट थे और मैं अपने आप में हम दोनों मतलब एक ही बराबर के थे, बस कभी एक नंबर ऊपर और कभी एक नंबर नीचे। बस इनका भी जज्बा अच्छा था कि मेरी कुछ किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि मेरे को थोड़े से पढ़ाने वाले, मैं अपने जो मामा हैं जो मेरे बराखुर्द से हैं, और वो लोग क्या थे कि वो पढ़ाई में थोड़े से एडवांस थे। मैं अपनी बैकग्राउंड थोड़ी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मेरे पिताजी एक जमींदार थे और मेरे पिताजी और मेरे जो चाचा जी थे उनकी कंबाइंड फैमिली थी, एक ही 2 दादा की परिवार था। और हमारे पास मतलब नियरली 13-14 किले ज़मीन के हैं। तो ज़मींदार के हिसाब से मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे गांव के अग्रणी मतलब किसानों में रहे हैं। बहुत उनका अच्छा जज्बा था, उनको पशुपालन का बड़ा अच्छा शौक़ था, उन्हें गांव में नंबर 1 के बैल रखने का बड़ा शौक़ था। और बहुत ही अच्छे वो जो जोतते थे खेत को, उनको जोतने के लिए उनमें बहुत ही वो अपने शरीर से बड़े मजबूत थे। और उन्होंने हमारे को गाइड किया कि भैया हम लोगों ने तो ज़मींदारा कर लिया है, लेकिन आप कुछ अपना अच्छा कार्य करो, देश में जाओ, अच्छे कार्य करो। जवान का बेटा तो किसान का बेटा जवान बनने में तो बड़ी एक बड़ी भूमिका थी। तो मेरे जो साथी थे धर्मवीर भाई, तो मैं इनसे पहले भर्ती हो गया। तो मेरे मामा जी, जैसे मैंने बैकग्राउंड में जोड़ने की बात बताई, वो बहुत ही मेरे मामा भी जी एयरफोर्स में थे, तो वो मेरे से पहले थे। उनने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया, उन्होंने बताया कि एयरफोर्स अच्छी जॉब है। मैं जबकि बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ता था, मैंने जींद SD स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं रोहतक मैं कॉलेज में चला गया, वहाँ पर मैं BSc कर रहा था। BSc के दौरान मैंने एयरफोर्स के पेपर दे दिए और उसमें मेरा कंपटीशन में मेरा रिक्रूटमेंट हो गया। तो मेरे मामा जी ने कहा तुम BSc छोड़ दो, कोई बात नहीं, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टीचर बन जाओगे, लेकिन अगर आप देश की सेवा में जाओगे तो पूरे देश के काम आओगे। यहाँ तो टीचर बनने वालों की कोई कमी नहीं है, बट देश में जाने के लिए हर लोग अग्रणी नहीं होते हैं, उसमें एक धैर्य चाहिए, बहुत बड़ा साहस चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो मैंने उस बात को कायम रखते हुए मैंने भारतीय वायुसेना को ही चूज़ किया। मैं वहाँ एज ए टेक्नीशियन लगा, मैं फिर सुपरवाइज़र बना और मैंने अच्छे पदों पे अच्छा काम किया। और बहुत बड़े बड़े जो हमारे जो अध्यक्ष
रैंक के लोग हैं, वो हमारे कमांडिंग अफसर होते थे, बड़े बड़े अफसर होते थे। हम उनकी उसमें कमांडिंग में बड़ा अच्छा से हमने फाइटर एयरक्राफ्ट में मैंने काम किया। मैं आपको एक बहुत और मेरे प्राउड की बात करता हूँ। मैं मेरे अपने सप्पा खेड़ी से सबसे पहला जो मैं आदमी था कि जिसने ये भारतीय वायुसेना में शुरुआत की। उसके पीछे मेरे 3 भाई और आए, मैं उनके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी सेवा देने का परिचय दिया। और उनमें से कुछ लोग रिटायरमेंट आ गए और मैं भी आ सकता था, मेरे पास जेई का डिप्लोमा था, फिर भी मैंने जेई के डिप्लोमा में यहाँ आने के जेई बनने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी मुहिम में, अपनी तरंग में लगे हुए मैंने पूरे एक निष्ठा ले ली कि मैं पूरी सेवा करूँगा। तो मेरा प्रमोशन हो गया, मैं अफसर बन गया 2003 में। उसके बाद मैं एज ए जेई पे मैंने काम किया और मैंने पूरी सेवा की। 37 साल 2 महीने मैंने वायुसेना में अपनी सेना में सेवा की। और एक और बहुत बड़ी गर्व की बात थी मेरे लिए, मैं फाइटर एयरक्राफ्ट पे मैं ट्रेंड था। मैंने जो हमारा MiG-21 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो भारत की वायुसेना की जो रीढ़ की हड्डी है, मैं उसका एक अच्छा टेक्नीशियन और सुपरवाइजर रहा। और मैंने अपने जिला जींद में, मैंने अपने गाँव में तो रिकॉर्ड बनाया ही था पहले, सबसे पहले भर्ती होने का। मैंने साथ के साथ अपने जिला जींद में MiG-21 में, जो बहुत ही हमेशा कार्यरत रहना पड़ता है, वहाँ हमेशा बॉर्डर पर रहना पड़ता है, फाइटर एयरक्राफ्ट की पोस्टिंग बड़ी हार्ड होती है। मैंने उसमें 28 साल तक काम किया। ये मेरे लिए आप लोगों के आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से, गांव के आशीर्वाद से, ये मेरे जो धर्मवीर भाई जैसे जिन लोगों का आशीर्वाद आज भी मेरे ऊपर बना हुआ है, वो मेरे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और जो मेरे भाई हैं, एक और कृष्ण हैं, वो भी हमारे प्रजापति जो जाति से हैं और बहुत ही निष्ठावान हैं, बहुत ही मेहनती हैं। और उनने भी अपनी फौज में सेवा देने की बहुत हिम्मत की और अभी भी वो सेवा करने के लिए आगे भी कहीं न कहीं अच्छे डिपार्टमेंट में तैयार हैं। और मेरे भाई ये जो अनिल हैं, ये बहुत ही अच्छा लड़का है। और एक और बात बताऊं आपको, इनके पिताजी आर्मी में थे और ये उस तहत से ये हमारे साथ में इनका बहुत बड़ा एक अटैचमेंट है। हमारे गांव में एक ट्रस्ट है, बालाजी ट्रस्ट के नाम से, ये उसमें बहुत अग्रणी रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं और निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। और हमें भी जो गांव के जो फौजी हैं, जैसे मैं जींद में रहता हूं, हमें भी वहाँ बुला करके कुछ न कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और जो ये हमारी टीम है, हमेशा हर समाज की सेवा में प्रेरित रहती है। और हमने IVO जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इसमें भाग लिया और पूरी समाज की सेवा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और इस टीम में हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। मेरे गांव के जो सप्पा खेड़ी के लोग हैं, हमेशा हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए उनकी हमेशा तत्पर रहते हैं। और इन आपका जो मीडिया वाले जो यहाँ पर आए हैं, जिसने हमारी बातें सुनी और जो आगे जो फॉरवर्ड करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।